हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाट तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक यूनिक स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम पापड़ी चाट को घुगनी के साथ सर्व करेंगे और ये खाने में बहुत ही कमाल की लगती है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम अपने पापड़ी चाट के लिए सबसे पहले पापड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग आधा कप मैदा लिया है और साथ ही इसमें मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन मिलाया है। 1 टीस्पून तेल डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, पापड़ी हमारी क्रिस्प बने इसके लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि हम इसमें मोयन जो है उसकी प्रपोर्शन एकदम सही होना चाहिए। तो देखिए इसमें बाइंडिंग हो रही है, तो हमारा मोयन जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। देखिए इसका एक टाइट डो मैंने बना लिया है। तो दूसरी टिप ये है कि इसका हमें एक टाइट डो बनाना है। तो इसे मैंने ढक के लगभग 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो हमारी डो जो है एकदम सेट हो गई है। तो इसे हम अच्छी तरह से नीट कर लेंगे और इसे मैंने 2 पोर्शन में ले लिया है। तो एक पोर्शन को मैं इसे बेल रही हूँ। इसे हमें बिल्कुल पतला बेलना है। देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। और इसे हम फोर्क से प्रिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। इस कटोरी से हम इसे कट कर लेते हैं। आप कुकीज़ कटर भी ले सकते हैं या कोई भी बॉटल का जो कवर होता है उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सारी पापड़ी को कट कर लेंगे। इस तरह से हम एक साथ बहुत सारी पापड़ी कट कर सकते हैं। और जो डो बच गया है उसे कि हम फिर से लोई बनाकर उसे रोल करके फिर से हम उसे कट कर लेंगे। अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। दोस्तों, इसे हमें एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है, तभी हमारी पापड़ी जो है एकदम क्रिस्प बनेगी। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, उसे हाई नहीं करें। अगर हम इसे हाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्प नहीं होगी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी क्रिस्प बनी है। इसे मैंने लो टू मीडियम हीट पर ही इसे हमने फ्राई किया था। देखिए देखिए दोस्तों, ये देखने में ही कितनी क्रिस्प लग रही है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल क्रिस्प बनी है। देखिए कितनी क्रिस्प बनी है। तो बस हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, तो हमारी पापड़ी जो है बहुत ही क्रिस्प बनेगी। यहाँ मैंने दोस्तों लगभग 1 कप मैंने पीली वाली मटर ली थी, जिसे रात भर मैंने सोख होने के लिए रख दिया था। और उसे मैंने थोड़े से नमक के साथ 2 कप पानी डालकर कुकर में लगभग 5 से 6 सीटी आने तक बॉईल कर लिया था। देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो हमें इस तरह से ही सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। इस पापड़ी चाट को बनाने के लिए दोस्तों ये पीली वाली ही मटर लें, तभी हमारी पापड़ी चाट जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए तो इसमें ½ टीस्पून जीरा डाला है और साथ ही 2 चुटकी मैंने इसमें हींग डाला है। तो इसे थोड़ी देर रोस्ट होने दें। हींग से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे फाइनली चॉप कर लिया था, इसे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसे 1 मिनट तक हम अच्छी तरह से और कुक करेंगे। और यहाँ मैंने 2 टमाटर को चॉप कर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को भी काट लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च दोस्तों आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हम 1 मिनट तक और कुक करेंगे। अब हम इसमें अपने मसाले को ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है
हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है और साथ ही हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक इसे हम कुक करेंगे। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो अब हमने जो मटर बॉईल करके रखा था उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ दोस्तों हमें मटर का पानी नहीं ऐड करना है, खाली मटर ही ऐड करेंगे। पहले मटर को हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से मसालों को मटर के साथ मिला लें। अब हम इसमें जो पानी इसके साथ हमने बॉईल किया था उसे हम थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, तो कवर हटा के इसे हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ ही दोस्तों मैंने थोड़े से इमली को गरम पानी में सोक कर लिया था। वो 2 टीस्पून इमली का पानी हम इसमें डालेंगे। इमली में एक हल्का सा स्वीटनेस होता है दोस्तों, तो इससे हमारी घुगनी जो है बहुत ही चटपटी चटाकेदार बनती है। तो इमली का पानी इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारी देखिए घुगनी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो चलिए हम अपने चाट के लिए एक मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। तो हमारा चाट मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों अपने चाट को हम असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले अपने पापड़ी को अरेंज कर लेते हैं। जितने पापड़ी आ जाए उतने पापड़ी हम इसमें डाल देंगे। अब हम पापड़ी के ऊपर घुगनी को ऐड करेंगे, तो इसे अच्छी तरह से डाल दें। दोस्तों चाट को आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग असेंबल कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज महीन काटा था उसे डाल दिया है, साथ ही कुछ हरी मिर्चें जो है उसे काट के रखा था उसे भी डाल देंगे और टमाटर भी ऐड किया है। और साथ ही हमने जो चाट मसाला बना के रखा है उसे ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। इसे और भी चटपटा बनाने के लिए धनिया पुदीने की हरी चटनी डालते हैं और साथ ही इमली और गुड़ की मीठी चटनी डाल देंगे। दोस्तों मैंने दही को नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया था, उसे भी ऊपर से हम ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से ऊपर से पोर कर दें और एक बार इसके ऊपर से फिर से हम हरी चटनी और मीठी चटनी डाल देंगे। दोस्तों ये देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है और खाने में तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार लगती है। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी पापड़ी चाट कैसी बनी है। कुछ पापड़ी को ऊपर से भी क्रश करके डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पापड़ी लिया है, इसे ऊपर से अच्छी तरह से तोड़ के डाल देते हैं और साथ ही मैंने इसे महीन वाले सेव से गार्निश किया है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारी स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल घुगनी पापड़ी चाट। दोस्तों आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक करें दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलूँगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।